ये एक कहानी है गांव भचकाही की। भचकाही जो हमारा गांव है, दो पूर्वे में है, एक पूर्वी एक पश्चिम में। छोटका भचकाही और बड़का भचकाही। और दोनों भचकाही जो दोनों पूर्वे हैं, दोनों के मध्य में फुलरिया है, जहां पर बहुत सारे आम के पेड़ हुआ करते थे, अब तो कट चुके हैं। और उसी फुलरिया में एक झबलेवा बांस हुआ करती थी। उस झबलेवा बांस के बारे में ये कहा जाता था कि शाम को दिन ढलने के बाद लोग अकेले उस रास्ते से जाने से कतराते थे। कोई कहता था कि अंदर से बुलाने की आवाज आती है, या बांस अचानक से हिलने लगता है जैसे कोई आंधी आया हो, या अंदर से ईंट पत्थर फेंका जाता है। तो लोग डर के मारे शाम के वक्त अकेले उस रास्ते से दोनों पूर्व के मध्य जाते नहीं थे। और कहानी है दहित मामा की, जो इन सब बातों से इनकार करते थे और नहीं मानते थे इन सब बातों को। वो रोज शाम को खाना खाने के बाद खेत रखाने के लिए उसी रास्ते से जाते थे, और कभी भी उनको इन सब चीजों से, जो भी गांव में शोरगुल था कि वहां पर ऐसा झबलेवा बांस के पास ऐसा कुछ होता था, कभी उनको सुना या दिखाई देता नहीं था। और वो शाम को रोज 7-8 बजे के आसपास खेत रखाने के लिए वहीं से लाठी लेकर निकलते थे। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जब थोड़ी सी ज्यादा रात हो गया, 8, साढ़े 8, 9 बज गया इनको खाना खाते हुए घर में। और उसके बाद खाना खाने के बाद 9 बजे वो उसी रास्ते से खेत की तरफ लाठी लेके जा रहे थे दहित मामा। उसके बाद जब वो बांस पर पहुंचते हैं रोज की तरह, तो चूंकि वो रोज जाते हैं तो डरे नहीं होते हैं, तो बांस के अंदर से आवाज आती है, दहित भाई रुको, दहित भाई रुको। चूंकि ये रोज आते जाते थे तो इनको डर उतना नहीं लगा। फिर अंदर से एक परछाई निकलती है, जो आकृति तो मनुष्य की होती है, लेकिन उसका आंख, नाक, मुंह कुछ दिख नहीं रहा होता, केवल परछाई टाइप की होती है। अब इनको थोड़ा सा, चूंकि गांव में शोरगुल तो था ही, थोड़ा सा डर लगता है। अब चूंकि मामा जी क्या थे कि वो आ चुके थे, तो ऊपर से तो दिखा रहे थे कि मैं डरा नहीं, लेकिन अंदर से पूरी इनकी निकल चुके थे, समझो डर के मारे। फिर अचानक क्या हुआ कि वो जब बांस से निकला तो छोटा सा बच्चा था परछाई, लेकिन जब इनकी तरफ बढ़ रहा था, जितने वो कदम बढ़ा रहा था उतना वो लंबा होता जा रहा था। और ये ऊपर से दिखा रहे थे कि मैं डर नहीं रहा, अंदर से पूरी डरे हुए अंदर से। फिर इनके पास जितना कदम बढ़ा हुए वो उतना ही वो लंबा होता जा रहा था, लंबा होता जा रहा था। फिर जब इसके पास आया, मामा के पास आया, तब परछाई इतना बड़ा हो गया कि मामा जी जब ऊपर देखते हैं तो उसका सर भी नहीं देख पाते, इतना बड़ा हो गया था, उस बांस से भी कई गुना ज्यादा बड़ा लंबा। फिर ऊपर से झुकते हुए नीचे आता है परछाई, और वो मामा के एकदम बराबर हो जाता है। फिर कहता है, दहित भाई बीड़ी पिलाओ, बीड़ी सुलगाओ। दहित भाई अंदर से डरे हुए और बाहर से बोलते हैं, मैं कहाँ बीड़ी पीऊं, मैं बीड़ी पीवे नहीं करता हूँ। जबकि वो बीड़ी पीते थे और उस समय दिखा रहे थे कि मैं डर नहीं रहा हूँ। उसके बाद परछाई थोड़ा सा गुस्सा कर दिखाने लगा, दहित भाई अब तो बीड़ी दे दो, डब्बे मार हुई। दहित मामा क्या कर रहे थे, अंदर से तो डरे हुए थे, लेकिन बाहर से दिखा रहे थे कि मैं बिल्कुल नहीं डरा हूँ। अब ये भी निर्भीक होकर बोलते हैं, मेरे पास बीड़ी नहीं हो गए, मैं बीड़ी पीवे नहीं करता हूँ, मैं बीड़ी कहाँ पर। फिर वो जो परछाई थी जोर का तमाचा लगाता है दहित मामा को, दहित मामा से पकड़। अब चूंकि दहित मामा का सामना हो चुका था, तो मामा सोचते हैं कि अब तो चाहे जब मरना ही है तो क्यों ना लड़के मरे। दहित मामा उसे लड़ जाते हैं, लेकिन वो परछाई क्या था कि जब वो मामा उसका कॉलर पकड़ते तो अचानक वो पीछे खड़ा हो जाता था, जब मामा पीछे मुड़े तो अचानक इधर आ जाए। इतना अब मामा समझ नहीं पा रहे क्या करूं। फिर मामा किसी तरह से इधर उधर करके उसको पकड़ के पटकते हैं, तो देखते हैं कि अचानक मामा नीचे हो के फिर ऊपर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मामा उठे, फिर उसको पटके, फिर वो ऊपर हो जाए, फिर मामा नीचे हो जाए। जितनी बार दहित मामा उसको पटक रहे हैं उतनी बार ऊपर हो जा रहा है। फिर मामा को ऐसा लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा।
अब इससे बात नहीं चलने वाली। मामा उठाते हैं लाठी। अब मामा का दिमाग ये चल रहा था कि मैं इधर मारूंगा तो इधर आ जाएगा, तो वो दिखाते हैं कि मैं आगे मार रहा हूं, और आगे जब मारते हैं तो घूम के वो पीछे मारते हैं। उसको दिखाते हैं कि मैं आगे मार रहा हूं, लेकिन वो मारते हैं पीछे। तो जैसे ही आगे करते हैं फिर वो समझते हैं कि वो तब तक इधर आ चुका होगा, फिर घूम के मारते हैं पीछे। वो जो परछाई थी वो नीचे गिर जाती है। फिर परछाई बहुत तेज हंसने लगती है। उसके बाद परछाई कहती है कि आज तक मुझे किसी ने इस तरह से मारा नहीं था दहित भाई। अब आज के बाद मैं किसी को भी नहीं डराऊंगा यहाँ पर। तब दहित मामा बोलते हैं कि आज के बाद अगर किसी को भी डराए तो फिर आऊंगा, फिर ऐसे पटक के तुमको मारूंगा। दहित मामा की इतनी ही कहानी थी। उसके बाद कहा जाता था कि कभी वहां पर बांस के पास इस तरह की चीजें दिखाई नहीं दी, फिर भी लोग इतना डरते थे उस बांस की कहानियां सुनकर। कुछ समय बाद लोग उस बांस को कटवा भी दिए और आज के समय में वह बांस है नहीं।